मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है, ताकि हम शुक्रगुजारी करें। शुक्र अदा करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि नेमतें सिर्फ माल नहीं होती, ये उसका फ़ज़ल होता है जो खुदा हमसे करता है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि दुआ हर वक्त करनी चाहिए। दुआ ही एक रास्ता है, दुआ ही एक राब्ता है जो हमारे खुदा के साथ हमें जोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे हम दुआ बैठ कर करें, हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, सजदों में जा सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, घुटनों के बल कर सकते हैं, लेटते हुए अपने बिस्तरों पे दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ये कलाम हमें सिखाता है और हम सब सीखेंगे। और आज का कलाम हम देखेंगे खरूज उसका 34वां बाप उसकी 8 आयत में लिखा है, तब मूसा ने जल्दी से सर झुका कर सजदा किया। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ हम देखते हैं कि मूसा कब शुक्र करता है और सजदे में चला जाता है, जब वो दूसरी बार पत्थर की लोहे खुद का जोड़ा खुदा के पास लेके जाता है। और वहाँ देखते हैं, अगर खरूज अगर हम पढ़ें उसका 34वां 5 आया से 10 आयत तक पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है कि उस वक़्त वहाँ खुदा का अबर छा गया और खुदा ऐलान करते हुए आगे से गुज़रे और पुकारते हुए गए कि खुदावंद खुदा वाहिद खुदा है, रहीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है और हज़ारों पर फजल करने वाला। ये खुदा कलाम बोलते हुए गए और वहाँ से चलते गए और कहते गए कि उनके बेटे और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक बरकत देते हैं। ये खुदा खुद कह रहे थे। और जब खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि तू अपनी कौम को आगे लेके चल, तो मूसा ने क्या कहा? नहीं खुदा, जो हम इसकी 9 आयत में पढ़ सकें, ऐ खुदावंद अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच से होकर चल। गोया ये कौम गर्दन कश है और तू हमारे गुनाहों और ख़ता को माफ़ कर और हमको अपनी मरास में ले। तो उसने खुदा से इल्तिजा की, इस्तमास की कि खुदा हमारे आगे आगे चले। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम खरूज उसका 4था बाब देखें, उसकी 31 आयत में भी यूँ लिखा है, तब लोगों ने उनका यकीन किया और ये सुनकर कि खुदा ने बनी इसराइल की खबर ली और उनके दुखों पर नज़र की, उन्होंने अपने सर झुका कर सजदा किया। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें हर वक्त सजदों में रहना है। जैसे हम देखते हैं इस्तिशना 28 बाप उसकी 13 में देखें, और खुदावंत खुदा तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पुश्त पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। तो हम देखते हैं खुदा ने हम सबको जो उसके मानने वाले हैं दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। दुम मतलब पीछे, हम जानते हैं कि दुम क्या है और कैसे पीछे पीछे चलती है, लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हम सबको सर कहा, ताकि ये सर सिर्फ उसकी पाक हजूरी में झुके। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआओं का जवाब तब मिलता है जब हम एक बच्चे की तरह खुदा पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, शक नहीं करते बल्कि यकीन करते हैं कि मेरे खुदा ने मेरी दुआओं को सुन लिया है। हालेलुया। जब हम ईमान से दुआ मांगते हैं, ईमान ही से दुआ जो मांगी जाती है उसी का जवाब आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह लुका की अंजील अगर उसका 21वां बाप 36 में भी लिखें तो लिखा है, हर वक्त जागते रहो, दुआ करते रहो और उसके वही खुदावंदों का खुदा, लश्करों का खुदा हमें बचाता है और बचाएगा। अगर खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू जब दुआ में खुदा की हजूरी में खड़ा हो, जो हम देखेंगे मरकज़ की अंजील उसका 11वां बाप उसकी 25-26 में लिखा है, और जब कभी तू खड़े हुए दुआ करता हो, अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे
اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف نہ کرے گا۔ اس میں یہ ہمیں صاف نظر بتایا جا رہا ہے کہ خدا کہتا ہے اگر دعا کرتے ہو، کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ تم کسی سے ناراض ہو یا کسی نے تمہارا دل دکھایا یا کوئی بھی بات ہے، اسے معاف کرو تاکہ جو اس کی حضوری میں بیٹھے ہو وہ بھی تمہیں معاف کرے۔ عقل تو کہتی ہے دیکھو اور پھر مانو، ایمان کہتا ہے مانو اور پھر دیکھو۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے، ہمیں بھروسہ رکھنا ہے کہ جو خدا نے ہمیں کہہ دیا ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، ہم ایمان پہ کھڑے ہیں اور صبر بھی کریں گے، مانگیں گے بھی اس سے اور کامیابی بھی وہی دے گا۔ عاجزی کی کنجی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ دعا ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہمارا اختیار ہے، بس صبر کے ساتھ دعا کر اس پر امید رکھنی ہے کہ میں نے اپنے زندہ خدا سے مانگا ہے وہ مجھے دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں، اور خدا کی صداقت ابد تک قائم رہتی ہے۔ میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں ہارنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ فتح یاب ہے وہ، اور ہمیں بھی فتح یابی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں مسیح کے وسیلے سے سب کچھ کر سکتی ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ ہم اس کے وسیلے سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو خدا کی حضوری میں سجدوں میں رہتا ہے اور سجدوں ہی سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں باپ جی۔ اس کلام کے عہدوں کو، وعدوں کو میں سب کے لیے مانگتی ہوں تاکہ خدا باپ یہ سر ہمیشہ آپ کی حضوری میں سرنگو ہوں باپ جی۔ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی۔ سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو بولتی ہوں، کیونکہ باپ جی آپ نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ سب کے لیے اپنا آپ دیا، وہی محبت ہم سب کو بھی دی۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا باپ سب کی حفاظت کرے، یسوع کے نام سے ہم سب نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔